इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री राम कथा में तीन प्रकार की कथाओं का स्मरण है। संस्कार लीला कथा, श्रृंगार लीला कथा और संघार लीला कथा। संस्कार में बालकांड पूर्ण होता है, श्रृंगार में अयोध्या कांड थोड़ा भाग अरण्य कांड का होता है। अरण्य कांड के मध्य से अरण्य किष्किंधा सुंदर लंका, ये संघार लीला प्रसंग प्रदान करते हैं। संस्कार मनुष्य बचपन में प्राप्त करता है, युवावस्था में उसको यजन करता है, उसका प्रयोग करता है। सर्वकाल बचपन संस्कार के लिए है, युवानी श्रृंगार के लिए है और युवावस्था जैसे ही आगे बढ़ती है तो सम्मिलित ये संघार के लिए है। सब समस्याएं आती जाएं, समस्याओं को संभालते जाइए, चलते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। जीवन कभी एक रस नहीं रहता, एक रूप नहीं रहता। जीवन में उठा पटक, आया गया, लेना देना, मिलना बिछुड़ना, ये चला ही करता है। यही जीवन है। एक रस रहा भी नहीं जा सकता, एक रस मन नहीं रहता, एक रस इंद्रियां नहीं रहती, एक रस हम नहीं रहते। अनेक नौ रस में जीव उछलता बैठता, सोता जागता, करता धरता। हर घड़ी मन बदलता है, हर घड़ी प्रकृति बदलती है, हर क्षण मनुष्य का विहार बदलता है, उसका व्यवहार बदलता है, परंतु संस्कार कभी बदलता नहीं। वो जो है वो रहेगा, वो जन्माद्य है, वो जन्माद्य रहेगा। कर्माण के द्वारा संचित होकर प्रारब्ध में भी प्रवेश करेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम के मध्य में एक संस्कार है जिसका नाम है समावर्तन। समावर्तन माने तैयारी। किस बात की तैयारी? तो गृहस्थ में जाने की अथवा तो विरक्त में जाने की। संसार से मन उपरति प्राप्त कर जाए तो संसार में कदाप नहीं लगना चाहिए, ये विघ्न खड़ा करता है। परम वैराग्य में जो धीर हैं वो प्रणाम कर लेते हैं, जय जय आपन तेज समारो आपे। और जितने लोग आप हम बैठे हैं, सबका जन्म इंद्रियों के, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इन 5 में से एक की आसक्ति के परिणाम से जीव जन्म पाता है। एक संस्कार के बनने बिगड़ने से कुल की प्राप्ति हो जाती है। व्यास स्मृति कहती है, हमारे ऋषियों ने स्मृतियों में सब कुछ लिखा है व्यवहार का। चाह कर कुछ संभव नहीं है, सब कुछ निश्चित है। तो महाराज अच्छा है, जब सब निश्चित है तो इधर उधर करने की क्या जरूरत है, कुछ तो करेंगे।
भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं एक क्षण भी बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता। अरे बैठ के नहीं रहते हैं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। पार्थ, मैंने विभाग कर दिया है किसको कौन सा कर्म करना है। आजकल एक नया ट्रेंड प्रारंभ हुआ है, महाराज जब सब भगवान ही करते हैं तो धर्म करो धर्म करो। ये क्या है? ये भगवान ने विभाग किया है। धर्मशील व्यक्ति चाहकर अधर्म नहीं कर सकता है, और अधर्म में जिसकी रुचि है वो चाहकर धर्म नहीं कर सकता। हर व्यक्ति बंधा है, आप भी बंधे हैं, हम भी बंधे हैं। यही व्यवहार है। जिस जाना में धर्म नच में प्रवृत्ति, दुर्योधन कहता है जाना में अधर्मम नचमे निवृत्ति। मैं वो भी जानता, ये भी जानता हूं, निवृत्ति नहीं है और उधर प्रवृत्ति नहीं है। क्यों है? जन्माद्य संस्कार के परिणाम स्वरूप है। अब जो धर्मशील है, जो धर्म तत्व में लगा है, धर्म तत्व का चिंतन करता है, उसको कभी भी अधर्म पर गति करने वालों का चिंतन कदापि नहीं करना चाहिए। वो नहीं करते हैं, हम बिना करते रहते नहीं हैं। अधर्मी व्यक्ति कभी धर्मशील की निंदा नहीं करता, और जो धर्मशील व्यक्ति है उसको बिना अधर्मियों की निंदा किए भूख नहीं खुलती। क्यों चर्चा करना? यदि हम अच्छे हैं तो हम बुरे व्यक्ति की चर्चा क्यों करें? बुराई की ही चर्चा क्यों करना? मन और खराब होता है, मन और व्यथित होता है। नहीं करना। अच्छे हैं तो अच्छे का चिंतन करना है। जो अच्छा है उसको अच्छे का चिंतन करना। मैं तो बारंबार कहता हूं, एक कथा में एक बहुत बड़े महापुरुष आए। मैं सुल्तानपुर में कथा कर रहा था, अमेठी में, और इतनी चर्चा किए, जो कथा पूरी हुई तो हमने कहा महाराज आप मुकदमा लड़ते हैं क्या? बोले क्यों? मैंने कहा आधे घंटे के प्रवचन में आपने केवल संसार में उत्पात हो रहा यही प्रवचन दिया है। ये कौन सा प्रवचन है? बुरा मान गए। उसके बाद से ना वो हमसे मिलते हैं ना हम उनके यहां जाते हैं। आप लोग घर से आए हो यहां राम चर्चा सुनने के लिए, रावण चर्चा सुनने के लिए आप नहीं आए हो। संसार में उत्पात है ही नहीं। उत्पात उसी के लिए है जो उत्पात में रह रहा है। संसार शांत है। एक कलियुग अद्भुत है, कली विशेष है। मेरे भोले बाबा कहते हैं राम कथा कली बिटप कुठारी, राम कथा कली बिटप कुठारी, साकर सुनो कुमारी। आदर को आदर राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहग उड़ावे निहारी, संशय कलमशी वृक्ष को काट देती है राम कथा।
ऐसी महिमा श्री राम कथा की भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने कही। किससे कही? मां से कही। संशय को समाप्त कर देती है राम कथा। कोई संशय हो इति हो जाएगी। रामचरित्र दिव्य है। प्रभु श्री राम के चरित्र का श्रवण दिव्य है, मंगल बना देता है। लीला दर्शन दिव्य है, कथा श्रवण दिव्य है, नाम स्मरण दिव्य है। रामचरित्र रहना सरल नहीं है, केवल कहना सरल है। बहुत कठोर है, बहुत कठोर है। कठोरता हमको स्वीकार नहीं है। हम लोग कठोरता के अभ्यासी नहीं है। हम लोग सरलता के अभ्यासी हैं। सरलता से रहना, सरलता से आना, सरलता से जाना, सरलता से मिलना, सरलता से सोना, सरलता से जगना। कठोरता स्वीकार नहीं है। सामान्यतया मनुष्य को कठोरता स्वीकार। रामचरित्र कठोर है, सरल नहीं है। भुसुंडी बाबा कहते हैं, कुलिशहु चाहि कठोर प्रभु, कोमल कुसुमहु चाहि चित्त खगेश राम कर समुझ परे कहू। कोई नहीं जान सकता। कुलिशहु माने भगवान राम का चरित्र वज्र के समान कठोर है, सरल नहीं है, बहुत कठोर है। मेरे प्रभु ये नहीं देखते किसको अच्छा लगेगा और किसको बुरा लगेगा, नहीं देखते। वो ये देखते हैं धर्म क्या कहता है। भगवान राम के लिए धर्म मूल है। मूलम धर्म तरुर विवेक जल दे और नंदमानंदम। भगवान धर्म तत्व का स्मरण रखते हैं। धर्म पथ अति कठोर है, सरल नहीं है। धर्म पथ बहुत कठोर है। सामान्य जीव दुखी हो जाता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।